तो क्रोध आएगा कि नहीं आएगा, हो गया तो लोभ आएगा कि नहीं आएगा। लाभ ही लोभ को जन्म देता है। हमारे महाराज जी कहते हैं, बाबू लाभ जैसे सीमा से अधिक हुआ, सीमा से अधिक जैसे लाभ हुआ, लाभ में ओ की मात्रा लगने में देरी नहीं लगता। लाभ कब लोभ में बदल जाए इसका पता नहीं चलता। लोभ हो गया, आदमी रुपया जमा करते करते मर जाता है। दिन भर रुपया का तिजोरी खोलता, कहता है तोहरे के देख देख जियरा जुड़ैबो। न खर्चा करता है न करने देता है। सांप जस कुंडली मार के रुपया पे बैठे रहता है। फिर घरवा वाले रोज भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु इनको ले जाओ, उठाओ प्रभु इनको, ये जाए तो हम लोग माचिस लगाएं उसमें है? ये लोभ, इन सब का मूल है मोह। और याद रखिएगा, ये असंभव है कि हम मोह से वंचित हो जाएं। मोह समाप्त हो गया तो हम परिवार समाज में व्यवहार नहीं कर पाएंगे। व्यवहार करने के लिए मोह होना चाहिए। जीवित है तो क्रोध भी होना चाहिए। मुर्दे को क्रोध नहीं आता केवल, है लोभ भी होना चाहिए। लेकिन लोभ किसका होना चाहिए? रुपए का नहीं होना चाहिए, भगवान के नाम का लोभ होना चाहिए। दुई माला अधिक कर ले, आज आनंद हो गया। बिना मोह तो जिया नहीं जा सकता। महापुरुष कहते हैं, बिन मोह न फेरी जाए इस जगत कर्म की माला, परम मोहन इतना करिए दे जगा द्वेष की ज्वाला। ये मोह जब सीमा से अधिक हो जाता है, विकराल रूप धारण कर देता है, तो जीवन को समाप्त कर देता है। और याज्ञवल्क ऋषि कहते हैं, जब ये मोह महिषासुर जैसा बन जाता है, तब इस मोह रूपी महिषासुर का वध करने के लिए ये राम जी की कथा काली मैया के समान बन जाती है और उस मोह को समाप्त कर देती है। ये भगवान की कथा मोह को कम कर देती है। ये राम जी की कथा, राम कथा शशि किरण समान, संत चकोर करहि गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान की कथा चंद्रमा के अमृत के समान है। अभी अभी शरद पूर्णिमा गया है, कुछ दिन पहले। चंद्रमा कितने सुंदर लग रहे थे उस दिन, है? चकोर जिस प्रकार चंद्रमा की चांदनी के लिए पागल रहता है, उसी प्रकार संत रूपी चकोर इस राम कथा रूपी रस को पीने के लिए लालायित रहते हैं। संतों के लिए ये चंद्रमा का किरण है। कथा को पान करने का स्वभाव बने जीवन में, कैसे निरंतरता बनी रहे, ये जीवन की धन्यता है? संत चकोर करहि जेहि पाना, ये याज्ञवल्क ऋषि ने कहा। दूसरा घाट, तीसरा घाट कैलाश में है, जहां कथावाचक है भगवान शंकर। श्रोता कौन है? जोर से कहिए, पार्वती मैया है। बाबा ने जब मेरी मां को कथा की महिमा सुनाई तो कहा, देवी ये राम कथा, राम कथा कले बेटप कुठारी, सादर सुनो गिरे राज कुमारी। देवी ये राम जी की कथा कलिकाल रूपी विकार के वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। कुल्हाड़ी देखे हैं? कुल्हाड़ी देखे हैं आप लोग?
हमारी ओर उसको टांगा कहते हैं, टांगा टांगी। बिहार में क्या कहते हैं? टांगा टांगी। यहां भी कुछ कहते होंगे। हाँ, आरा आरी, टांगा टांगी। हाँ। टांगी छोटका हो गया, छोटा मुंह वाला, और टांगा बड़का मुंह वाला हो गया। भगवान शंकर कहते हैं कि भगवान की कथा टांगी है, टांगी नहीं, हाँ टांगी है, कथा हो रही है। कथा स्त्रीलिंग है ना। हाँ, कथा क्या है? कुल्हाड़ी है, टांगी है। जिस प्रकार कुल्हाड़ी से लकड़ी काट देते हैं, उसी प्रकार जिसके जीवन में कथा रूपी कुल्हाड़ी रहेगी, ये कुल्हाड़ी ही उस मनुष्य के जीवन के विकार, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर रूपी वृक्ष को एक दिन जड़ से काट के समाप्त कर देगी और वो जीव निर्विकार हो जाएगा, भगवान में प्रवेश कर जाएगा। ये कथा की महिमा है। देखिए, कथा सुनने का पहला लक्षण संशय समाप्त हो जाए। कथा सुनने के बाद भी संशय बना है, इसका मतलब हम कथा सुने नहीं है। कथा में केवल शरीर बैठा रहा, मन बाहर घूमता रहा। आज मेला में कथा के बाद काका खाएंगे, चाट लगा होगा कि नहीं लगा हो। अभी हम लोग कहाँ कथा गा रहे थे, कथा से मैं जब बाहर निकलता था गाड़ी में, देखता था मार भीड़ लगी है चाट के दुकान में। पूरा आधा पंडाल चाट में, इमरती में, फुचका में लगा टूट पड़ा है? कथा सुनते सुनते भूख लग जाती है ना। कथा सुनते समय यदि मन भी पंडाल में है तो याद रखिएगा, ये कथा ही संशय को समाप्त कर देगी। चौपाई आइए एक बार गाते हैं, आगे मैं गाऊंगा, पीछे से आप गाइएगा। बाबा कहते हैं, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करताली, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहर उड़ावनिहारी, संशय विहर भगवान शंकर कहते, देवी राम जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है। उदाहरण दर्शन करिए, कल्पना करिए, कहीं बहुत सारे पक्षी आकर के बैठे हो, दाना चुग रहे हो। कई लोग अपने घरों के छतों पर दाना छींटते हैं, दाना चुगते हो, और वहां जाकर यदि कोई एक बार ताली बजा देगा तो क्या होगा? पक्षी उड़ जाएंगे। मां पार्वती बोली, प्रभु पक्षी उड़ जाएंगे। शंकर भगवान मुस्कुराकर बोले, देवी जिस प्रकार ताली बजने से पक्षी उड़ जाते हैं, उसी प्रकार जो अपने जीवन में कथा की ताली बजाएगा, उसके जीवन से संशय के पक्षी उड़ जाएंगे, उसका सारा संशय समाप्त हो जाएगा। ये कथा की महिमा है। और याद करिए, 3 कथावाचक हो गए ना, 3 कथावाचक, पहले गोस्वामी जी, दूसरे याज्ञवल्क्य जी, तीसरे भगवान शंकर। तीनों कथावाचकों ने अलग अलग महिमा सुनाई। गोस्वामी जी बोले कथा कामधेनु है, याज्ञवल्क्य जी बोले काली मैया के समान है, शंकर भगवान बोले कुल्हाड़ी है, हाथ की सुंदर ताली है। चौथा घाट है, हिमालय में एक स्थान है नीलगिरी पर्वत। हिमालय में है, उत्तर भारत में हिमालय पर्वत है ना, वहां पर्वत एक है, इसका नाम है नीलगिरी। वहां एक तालाब है, उस तालाब का नाम है भुसुंडी सरोवर। क्या नाम है?
आज भी है। वहां भी राम कथा हो रही है। आप कहोगे महाराज पहाड़ के ऊपर कौन सुनने जाता होगा? वहां मनुष्य नहीं सुनते हैं, वहां पक्षी बैठ करके राम कथा सुनते हैं। गाता कौन है? तो पक्षियों के बीच में कथावाचक भी पक्षी हैं। कौन? उनका नाम है कागभुसुंडी जी। क्या नाम है? कौवा महाराज है। और आपसे बताऊं, गरुण जी महाराज से कहते हैं, यहां बसत मोहि सुनहु खगेसा, बीते कलप 7 अरु 7 20 कितना होता है? 7 और 20 जोड़ने से कितना होता है? 27। 27 कल्प से बैठकर कागभुसुंडी जी वहां राम कथा गा रहे हैं। कितने दिन से? 27 कल्प से। एक ही काम है, वहां भुसुंडी सरोवर में नाना प्रकार के पक्षी आकर के बैठते हैं और वहीं एक शिला पर कागभुसुंडी जी महाराज बैठे हैं अपना आसन जमा करके, और वो निरंतर भगवान की कथा गाकर सुनाते हैं। पक्षियों को पक्षियों की भाषा में गाकर सुनाते हैं। चौथे घाट पर कथावाचक है कागभुसुंडी जी और श्रोता बहुत सारे पक्षी हैं। गोस्वामी जी तो कहते हैं मानस में, यहां थोड़ा, वो तो अपना जीवन जी चुके हैं। गरुड़ जी आप शीघ्र जाइए, आप तो सांप को खा लेते हैं ना, भगवान सर्प में बंधे हैं, जाइए तुरंत बंधन से राम जी को मुक्त करिए। गरुड़ जी दौड़ करके आए, राम जी लक्ष्मण जी को नागपाश के बंधन से मुक्त किए। लेकिन दर्शन करिए, श्रेष्ठ के साथ, श्रेष्ठ के पास, अश्रेष्ठ के व्यवहार में अपनी मति को नहीं प्रवेश कराना चाहिए। यह धर्म है। ये नहीं सोचना चाहिए कि बाबूजी ने ऐसा क्यों कर दिया, बाबूजी ने गलत कर दिया। गरुड़ जी महाराज भगवान को मुक्त किए और सोचने लगे, नाम खरब निशाचर बांधई, नाग पास सोई राम। जिस भगवान के नाम को लेकर के राम 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 कह के जीव भव बंधन से मुक्त हो जाता है, जिस भगवान का नाम मुक्ति प्रदान करता है, उस भगवान को ये राक्षस बांध दिए। आप बताओ, भगवान को कोई बांध सकता है क्या? कहिए, जोर से कहिए। नहीं, यही डाउट उनके मन में हुआ, गरुड़ जी के मन में, कि भगवान को कोई नहीं बांध सकता, और ये बधे थे। इसका मतलब ये भगवान नहीं है, ये भगवान नहीं हो सकते। पकड़ा बीमारी ने उनको। गए नारद जी के पास, जाकर बोले, नारद जी कहां भेज दिए थे? वो सही में भगवान थे? नारद जी बोले, पकड़ लिया, आपको भी बीमारी ने पकड़ लिया, इस बीमारी ने हमको भी पकड़ा था। गरुड़ जी बोले, बीमारी? नारद जी बोले, बहुत खतरनाक बीमारी है, किसी भी टेस्ट में पता नहीं चलता इस बीमारी के बाद। गरुड़ जी बोले, तो हम क्या करें? बोले, हमारे बाबूजी के पास जाइए। अब किसी को कह दीजिए कि आपको बहुत खतरनाक बीमारी हो गई है, वो परेशान हो जाएगा। गरुड़ जी महाराज भागे, ब्रह्मा जी के पास जाकर पूछे, जिनका बंधन खोला हूं वो असली राम जी थे। ब्रह्मा जी बोले, ओहो, आपको भी पकड़ लिया। ये बहुत खतरनाक बीमारी है गरुड़ जी। जेहि बहु बार नचावा मोहि, सोई व्यापेऊ विहंग पति तो। गरुड़ जी, इस बीमारी ने हमको भी बहुत बार नचाया है। किसने बोला? ब्रह्मा जी ने। उसी बीमारी ने आपको पकड़ लिया है। गरुड़ जी रोने लगे, हमारा उपचार कैसे होगा, हम ठीक कैसे होंगे? ब्रह्मा जी बोले, स्पेशलिस्ट के पास जाना होगा आपको। गरुड़ जी बोले, तुरंत हमको रेफर करिए। ब्रह्मा जी बोले, जाइए कैलाश शंकर भगवान के पास, वही इस बीमारी। शंकर जी फिजिकली अटेंड होने जा रहे थे।
बीच रास्ते में मिल गए कौन? बोलिए। शंकर जी से कौन मिला? गरुण जी। बाबा पूछे, अरे गरुण जी आप इधर कहां जा रहे थे? गरुण जी बोले, आप ही के चैम्बर में जा रहा हूं। देखिए प्रिस्क्रिप्शन देखिए, ब्रह्मा जी आपके पास हमको रेफर किए हैं। बोले क्या हुआ? बोले सब बोल रहा है कि बहुत खतरनाक बीमारी हो गई है। कौन सी बीमारी हुई कोई नहीं बता रहा है। शंकर जी बोले लक्षण बताइए। गरुण जी बोले, भव बंधन ते छूटई, नर जप जा करना, खरब निशाचर बांधई, नाग पास सोई। अरे हम जिनका बंधन खोल करके आए हैं, क्या वो असली राम जी थे? क्योंकि भगवान को कोई बांध नहीं सकता है। शंकर जी बोले पक्का पकड़ लिया है आपको 100%। बोले क्या उपचार है? शंकर जी बोले चेंबर तो कैलाश में है, रास्ते में कैसे ट्रीटमेंट करूं आपका? गरुण जी बोले आप हमारा आखिरी होप है, आप ही ठीक कर सकते हैं। अब हमको कहीं भटकाइएगा मत, हम कैसे ठीक होंगे? शंकर जी बोले उपाय हमको पता है, आपकी बीमारी कैसे जाएगी हमको पता है गरुण जी। गरुण जी बोले कैसे जाएगी? शंकर जी बोले तब ही होई सब संशय भंगा, जब गोपाल करिय सतसंगा। बंद हो गई। तब ही होई सब संशय भंगा, कब? जब बहु काल करिय सतसंगा। शंकर जी ने कहा गरुण जी जब आप लंबे समय तक सत्संग करेंगे तब जाकर आपका ये संशय समाप्त होगा। गरुड़ जी बोले आप ही शुरू कर दीजिए सत्संग। शंकर जी बोले टाइम नहीं है, मीटिंग में जाना है हमको, एकदम टाइम नहीं है, हम आपको सत्संग नहीं दे सकते यहाँ पर। गरुड़ जी बोले हम ठीक कैसे होंगे? शंकर जी बोल रहे हम आपको फिर से रेफर करते हैं, हम आपको ऐसे जगह भेज रहे हैं गरुड़ जी जहां सुबह से लेकर रात तक केवल एक ही काम है, दिन भर भगवान की कथा गाई जाती है। कहां? आप चले जाइए नीलगिरी पर्वत पर, वहां एक पक्षी है कौआ, काकभुशुंडी नाम है उनका, उनके पास जाइए, वो दिन रात सत्संग करते हैं। वहां जाकर जब आप लंबा सत्संग अटेंड करेंगे ना, आपका सारा संशय समाप्त हो जाएगा। पार्वती मैया ने शंकर जी से कहा बाबा आप तो क्षण मात्र में संशय समाप्त कर सकते थे, आपने क्यों नहीं किया? बाबा बोले देवी देखिए, गरुड़ जी को संशय हुआ, यह आश्चर्यजनक बात नहीं है। आश्चर्यजनक बात यह है कि भगवान के इतने निकट रहने के बाद संशय हुआ। आप समझ रहे मेरी बात को? गरुड़ जी महाराज भगवान के वाहन हैं, हरि सेवक अति निकट निवासी। भगवान की इतनी अधिक नैकट्यता प्राप्त होने के बाद भी संशय हुआ, इसका अर्थ है कि भगवान ने जानबूझकर उनको संशय में डाला है। यह भगवान की लीला चल रही है, तो भगवान की लीला में मुझे बीच में प्रवेश नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने दूर नहीं किया। दूसरी बात, गरुड़ जी महाराज पक्षी हैं। अच्छा आप बताओ, आज के प्रथम बेला आचे एखाने আমরা বসে আছি, আজ থেকে আগামী 9 দিন পর্যন্ত আমি এখানে বসে আপনাকে রাম কথা শোনাবো। শুনলে খুব ভালো লাগবে, আমাকে গালে মানে গাতে আমাকে অনেক ভালো লাগবে। ঠিক আছে তো? कुछ बुझाया? नहीं बुझाया। अगर हम ऐसे कथा गाएं तो क्या बुझाएगा? हम बंगाली बोल रहे थे, बांग्ला। शंकर भगवान बोले गरुड़ जी पक्षी हैं,
एक पक्षी को पक्षी की भाषा बहुत अच्छे से समझ में आएगी। जहां मैं भेजा हूं उनको कथा सुनने, वहां कथावाचक भी पक्षी है और श्रोता भी पक्षी रहेगा। खग समुझ है खग ही के भाषा, भाषा भाखा वही है। इसलिए शंकर भगवान बोले मैंने उनके संशय को दूर नहीं किया, वहां भेज दिया। गरुड़ जी महाराज गए नीलगिरी पर्वत, वहां कथा प्रारंभ होने वाली थी। काकभुसुंडी जी सवेरे जलपान करके अब व्यासपीठ पर बैठ गए थे। संत भैया व्यासपीठ पर बैठकर काकभुसुंडी जी मंगलाचरण प्रारंभ करने वाले थे, तब तक सामने गरुड़ जी महाराज दिखाई पड़ गए। और आपसे एक बात कहें, जैसे मान लीजिए जो पांडाल है ना, ये जो पांडाल है ये काकभुसुंडी जी का आश्रम मान लीजिए। गरुड़ जी महाराज रोड पर आए और रोड से ही काकभुसुंडी जी का आश्रम दिखाई पड़ा। और गोस्वामी जी कहते हैं जैसे आश्रम दिखाई पड़ा, अभी कथा नहीं सुने हैं, आश्रम के दर्शन मात्र करने से उनका मन का सारा संशय भ्रम वहीं समाप्त हो गया। जिस आश्रम में बैठकर भगवान की कथा निरंतर गाई जा रही है, कथा होते 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 उस आश्रम की इतनी महिमा हो गई कि उस आश्रम के दर्शन मात्र करने से गरुड़ जी का सारा भ्रम संशय समाप्त हो गया। गरुड़ जी अधीर हो गए, मन में सोचे जिस आश्रम में कथा होती है उस आश्रम को देखकर भ्रम समाप्त हो गया। जब वो कथा श्रवण होगा तब क्या परिवर्तन होगा जीवन में। तुरंत आए, काकभुसुंडी जी देखे राजा जी आ गए, नीचे उतर करके उनका स्वागत किया, पूजा किया, आसन पर पधराया और हाथ जोड़कर पूछा आप राजा हैं, आज्ञा देकर हमको बुलाया होता, आप यहां क्यों आ गए। काकभुसुंडी जी बोले हैं ये श्री राम श्री राम। थोड़ा सा गया, आप क्यों आ गए, हमको बुला लिए होते। अब गरुड़ जी बोले सुनहूं तात जेहि कारण आयो, सो सब भयऊ दर्श तव पायो। तात जिस कारण से मैं आया था मेरा कार्य पूर्ण हो गया, आपका दर्शन मिला। काकभुसुंडी जी बोले कौन सा काम हो गया। बोले देखी परम पावन तव आश्रम, गयऊं मोह संशय नाना। आपके पवित्र आश्रम का दर्शन करते मेरा सारा भ्रम मोह संशय समाप्त हो गया। हे काकभुसुंडी जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, जो भगवान की कथा सदा सुख प्रदान करने वाली है, दुख को समाप्त करने वाली है, अब आप कृपा करके मुझे भगवान की वो कथा सुनाने की कृपा करें। जब गरुड़ जी महाराज ने इतना कहा तब काकभुसुंडी जी महाराज ने उनको पूरी राम कथा श्रवण कराई है। ये मानस के 4 घाट हैं। कथा श्रवण करिएगा, जीवन की समस्त धर्म सम्मत मनोकामनाएं पूर्ण होगी। कथा श्रवण करिएगा, मोह का समन होगा। कथा श्रवण करिएगा, कथा चैतन्यता प्रदान करेगी। कथा श्रवण करिएगा, कथा संशय को समाप्त कर देगी। कथा श्रवण करिएगा, कथा जीवन के विकारों को मिटा देगी। कथा श्रवण करिएगा, ये कथा जीवन की व्यथा का हरण कर लेगी। ये कथा की महिमा गाई महापुरुषों ने। इसी कथा को आज से लेकर आने वाले
9 दिनों तक हम और आप यहां पर गाएंगे, श्रवण करेंगे। आज प्रथम बेला में हमने और आपने इस कथा की महिमा को गाया, श्रवण किया। ये इतना माइक साउंड डिस्टर्ब हो रहा है, क्यों हो रहा है पता है आप लोग को? केवल सिंगरौली में नहीं, सब जगह होता है। इसलिए हो रहा है कि कल हम और आप यहां पर बैठकर भगवान शंकर और मां पार्वती के विवाह की कथा गाएंगे, श्रवण करेंगे। तो विवाह की कथा तो कल गाएंगे, लेकिन बाबा के बाराती आजुए आ गए हैं। तो जितने भूत प्रेत पिशाच निशाचर, हाकनी हाकना, डाकनी डाकना, डाइन चुड़ैल, ये सब बाबा के बाराती हैं। तो कुछ पहले प्री रिजर्वेशन करा लिए थे। अब जो बिहार का टिकट कटाए होंगे तो बिहार की कथा तो कैंसिल हो गई, तो सिंगरौली आ गए इधर। तो पहले ही से आके कोनो साउंड में बैठा है। क्या बोल रहे हैं? कोई बक्सा में बैठा है, कोई लाइट में बैठा है, कोई जनरेटर में बैठा है। तो ये कल तक रहेगा। कल बाबा का विवाह हो जाएगा, फिर सभी बाराती चले जाएंगे बाबा वाले, फिर परसों से कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। ये सब जगह होता है, कहीं बक्सा फट जाता है, कहीं लाइट भड़क जाता है, तो घबराने की बात नहीं है, होता रहता है। तो कल हम और आप, समय क्या रहेगा भैया कथा का? संत भैया समय नहीं, आप लोग कहिए 3 से सही है कि 4 से सही है? पहले डिसाइड कर लीजिए 3 की 4। ऐसा करते हैं, 3 बजे भैया लोग आ जाएंगे, भजन शुरू हो जाएगा। 3:30 बजे अपने राम जी के साथ हम आ जाएंगे। कहो ना 3 ना 4, दोनों के बीच में 3:30 बजे अपने राम जी आएंगे। उसके बाद 3:30 बजे से लेकर और 6:30, 7:30, 7 जब तक रघुनाथ जी चाहेंगे, बहुत लेट नहीं करेंगे, 7 बजे तक कथा पूरी हो जाएगी। तो कल हम और आप भगवान शंकर और मां पार्वती के विवाह की कथा में उपस्थित होते हैं। व्यासपीठ से आप सबको निमंत्रण है। बहुत विवाह आप देखे होंगे, सुने होंगे, लेकिन कल जो विवाह बाबा का होने वाला है, ऐसा विवाह ना आज तक कभी आप देखे होंगे, ना कभी कान से सुने होंगे। तो आप सबको निमंत्रण है तब तक के लिए। हरे रामा हरे रामा, रामा राम सीता राम, राम राम। हरे रामा राम राम, सीता राम राम राम। हरे रामा सभी लोग अपने दोनों हाथ एक साथ ऊपर उठाकर कहेंगे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कथा विसर्जन आज की प्रभु शंभुनाथ हनुमान, राम लखन श्री जान की सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम। जय सिया राम। मैं कुछ भक्तों को और पूज्य श्री से आशीर्वाद के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। मेरे बीच श्री देवेश पांडे जी, अध्यक्ष नगर निगम सिंगरौली,
आए हुए थे। भैया शायद निकल गए कि हैं, अगर हों तो आ जाएं कृपया। ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी समय लगा और आप पधारे उसके लिए मंच से मैं सादर धन्यवाद करता हूं। श्री विनोद चौबे जी बैठे हैं कचनी से, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आएं और पूज्य श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री विनोद चौबे जी। श्री नटवर दास अग्रवाल जी लायंस क्लब से हैं, श्री नटवर दास अग्रवाल जी। श्री महेंद्र कुमार त्रिपाठी साहब जो हमारे श्री कपूर त्रिपाठी साहब के पिताजी हैं, फर्स्ट आवर में नहीं आ पाए थे सुबह कथा के प्रारंभ में, मैं निवेदन करूंगा कि आएं और पूज्य श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री महेंद्र कुमार त्रिपाठी जी। श्री लव सिंह चौहान जी हमारे बीच हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि आएं और पूज्य श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। डॉक्टर सुशील सिंह चंदेल, डॉक्टर सुशील सिंह चंदेल उपस्थित हैं, आपसे भी निवेदन है कि आएं और पूज्य श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री मिथिलेश अग्रहरी खटाई चितरंगी से आए हैं, श्री मिथिलेश अग्रहरी आप भी आएं और पूज्य श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री कपूर त्रिपाठी जी की ड्यूटी लगी हुई है ट्रेनिंग के लिए, हम लोगों का थोड़ा ये दुर्भाग्य कहलाएगा कि इसी बीच हम लोगों का पूज्य श्री का आशीर्वाद मिला और इतनी बड़ी कथा मिली। हमारे बीच उनकी श्रीमती मीनू त्रिपाठी जी उपस्थित हैं, मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगा कि आप भी आएं और आशीर्वाद प्राप्त करें पूज्य श्री से। जो आज के यजमान हैं उनसे आग्रह है कि मंच पर आ जाएं आरती के लिए। यजमान हमारे बीच श्री संतोष सिंह अन्नू मेडिकल स्टोर से हैं, श्री संतोष सिंह जी से आग्रह है कि आप भी आएं और पूज्य श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री अन्नू सिंह जी। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। शीस पर कृट मुकुट सोहे चंद्रिका की छवि मन मोहे मोहे। लखन सेवा बलिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। कपोलन पैर के झलके झलके, हसन पे बिजुली सी चमके चमके। रेख कजरारे नैनन की, लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध
लखन सिया जनक दुलारी धन्य सरयू निर्मल नीरा नीरा भरत रिपुदलन महावीरा वीरा चरण सेवा धनुधारी लखन सिया जनक दुलारी आरती अवध बिहारी लखन सिया जनक दुलारी जिए जुग श्यामलता जोड़ी जोड़ी भलोरे मन सब माया तोरी तोरी दरस हित जुगल बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी आरती अवध बिहारी लखन सिया जनक दुलारी लखन सिया जनक दुलारी लखन सिया जनक दुलारी ओम यजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नतेह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः श्रेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नाग्रजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि।